नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका डेस्टिनेशन आईएएस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं दिव्यांशु एक बार उपस्थित हूं आपके समक्ष। तो आर्टिकल 370 जो कि बहुत दिनों से न्यूज़ में बना हुआ था, बहुत दिनों से ये विवादित मुद्दा रहा है, आपको पता है। तो उस पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या है मुद्दा और क्या था 370 जब लागू की गई थी 370 जम्मू और कश्मीर में, उस समय क्या थी वहां की स्थिति। इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 5 जजों की टीम दिख रही होगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है, जो इसका आया है वर्डिक्ट, उसमें 5 जज शामिल थे। इससे आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि क्या पहले मुद्दा क्या था, उस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों में से बहुत लोग इस चीज़ को भूल चुके होंगे कि क्या है, क्योंकि 2019 और ये 23 है। लोग तो कुछ दिनों में ही भूल जाते हैं, तो उस पर हम लोग एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। एक समय की बात है, मतलब वंस अपॉन अ टाइम, जब जम्मू कश्मीर का मैप इस तरह का हुआ करता था। पूरा जम्मू और कश्मीर आप देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पर जम्मू और कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। लेकिन 2019 के बाद ये जो है इसे 2 भाग में बांट दिया गया। ये पहले राज्य हुआ करता था, उसके बाद 2019 में लद्दाख और जम्मू और कश्मीर इस टाइप से बांट दिया गया और 2 जो है यूटी का फॉर्मेशन कर दिया गया। ठीक है, ये मैप अभी रिसेंट मैप ये है और वो पहले की मैप थी 2019 के पहले। तो पहले जो जम्मू कश्मीर था उसमें ये लेह लद्दाख और कारगिल ये सारा जो है एक ही में आ जाता था। लेकिन जब डिवाइड किया गया 2019 में, उस वक्त लेह जो है वो लद्दाख के साथ और कारगिल भी जो है वो लद्दाख के साथ अलग हो गया और जम्मू कश्मीर अलग ही एक यूटी बन गया। तो ये 2 यूटी अलग से बना दिया गया था। अब ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक चेहरा, ये है हरि सिंह। ये राजा हुआ करते थे जम्मू और कश्मीर के। दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ था, जब उस समय जब विभाजन हुआ था भारत का, तो ये महानुभाव इन्होंने जो है, इनसे जब पूछा गया कि आप भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ, तो ये जो है उस समय बोले कि ना ही हम भारत के साथ शामिल होंगे ना ही पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे। लेकिन जब इन पे पाकिस्तान वालों ने अपना रंग छिड़का थोड़ा सा, यूं कहें तो, जब कश्मीर पे पाकिस्तानियों ने आक्रमण किया, उन्हें लगा, पाकिस्तानियों को लगा कि कश्मीर को वो हासिल कर सकते हैं। उस वक्त ये दौड़े दौड़े उस वक्त भारत के पास आए और इन्होंने कहा कि आप हमें प्लीज़ अपना जो क्षेत्र है उसमें शामिल कर लीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है, आपको शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि विलय पत्र पे हस्ताक्षर कीजिए। तो उस समय महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया था और जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अंग बन गया था। लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है वो बिल्कुल प्रतिकूल थी और उस समय आंतरिक अशांति बहुत ज्यादा थी। तो उस वक्त 370 को लागू किया गया था और उसमें क्या क्या चीजें हुई थी उस पर हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है आर्टिकल 370 और इसे कब भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया। व्हाट इज आर्टिकल 370 एंड व्हेन वाज इट मेड अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसकी रूपरेखा 1947 में शेख अब्दुल्ला ने तैयार की थी। ठीक है, लेकिन इसे जो है 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना, यानी कि 17 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान में खोस दिया गया। किसे? 370 को। अब है कि इसे जो है एक अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था। यहां पर इस चीज पे ध्यान देंगे, ये अस्थायी नहीं था। जो भी पिटीशन करता थे उन्होंने इस चीज को ध्यान ही नहीं रखा कि ये अस्थायी प्रावधान था। अभी डिटेल में आप देख पा रहे होंगे, पहले भी ऐसा नहीं है कि अभी रेक्टिफाई करके डाला गया है, चीजें इसी तरह की थी। तो इसके तहत जो है जम्मू और कश्मीर को एक विशेष स्वायत्ता वाले राज्य का दर्जा मिला था। देखिए यहाँ पे दोस्तों स्वायत्ता लिखा है। स्वायत्ता और संप्रभुता में अंतर होता है। ठीक है, संप्रभुता ये नहीं दिया गया था जम्मू और कश्मीर को। जम्मू कश्मीर संप्रभु जो है, संप्रभु वर्ड नहीं लिखा गया था उस समय, जो है बोला गया था इसके तहत जम्मू और कश्मीर को एक विशेष स्वायत्ता वाले राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, हालांकि कुछ मामलों में जम्मू कश्मीर संप्रभु भी था, आगे भी हम उस चीज को देखेंगे। तो आर्टिकल 370 के प्रभाव पर अगर हम नजर डालें तो इसके तहत संसद को जम्मू कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था। लेकिन अन्य कानूनों को लागू कराने के लिए जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी वहां से जो है उनके अनुमोदन पर निर्भर करता था। यहां आप देख पा रहे होंगे, टू इम्प्लीमेंट अदर लॉज द सेंटर वाज डिपेंडेंट ऑन द अप्रूवल ऑफ द स्टेट, यानी कि वहां की जो स्टेट थी, यानी कि जो वहां का जो असेंबली था उस पर निर्भर रहना पड़ता था केंद्र को। और इसके कारण जो है जम्मू कश्मीर पर संविधान का अनुच्छेद 356 जो है वो लागू नहीं हो पाता था। ठीक है, इसकी वजह से ही जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा और प्रतीक चिन्ह भी था, ये याद रखिएगा, हुआ करता था 2019 के पहले। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो हैड इट्स ओन फ्लैग एंड ऑल सिंबल। इसके अलावा
सिंबल और फ्लैग के अलावा वहां का अपना जो है एक संविधान भी हुआ करता था पहले, उसकी भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा यहाँ पे। भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं ले सकते थे, 370 ये सारी चीजें कहता था। ये सारी चीजें हम 370 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह का फ्लैग हुआ करता था जम्मू और कश्मीर का, और ये संविधान था जम्मू और कश्मीर का, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इस तरह का हुआ करता था पहले, जो कि अब नहीं है। तो यहाँ के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी। आपको पता है भारत में एकल नागरिकता है। जब भी अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसके तहत आपको हमेशा यही पढ़ाया जाएगा कि भारत में एकल नागरिकता है। दोहरी नागरिकता कहाँ पे है? तो अमेरिका में है दोहरी नागरिकता। तो इससे पहले जो है 19 के पहले जो जम्मू कश्मीर के नागरिक थे उनके पास दोहरी नागरिकता हुआ करती थी। एक तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता थी, दूसरी जो है भारत की नागरिकता। ठीक है, अब है कि 370 के हालिया विवाद की पृष्ठभूमि एक बार अच्छे से जान ले कि है क्या। तो 370 जो है, हमने जाना कि 370 के तहत क्या क्या जो है संविधान में खोज दिया गया था 17 अक्टूबर 1949 को। अब जानेंगे कि 2019 में क्या हुआ था। तो दिस कंट्रोवर्सी स्टार्टेड आफ्टर आर्टिकल 370 रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर वाज एबोलिश्ड ऑन 5 अगस्त 2019। यानी कि 2019 5 अगस्त 2019 को जो है जम्मू कश्मीर से जुड़ा आर्टिकल जो 370 था, अनुच्छेद 370, वो खत्म ही होने के बाद ही ये शुरू हुआ था। बहुत सारे जो पिटीशन करता थे उन्होंने इसके खिलाफ पिटीशन डाल दिया कि ये गलत हुआ है, 370 जो है हटना नहीं चाहिए था। तो शाह फैजल थे एक, उन्होंने जो है पिटीशन फाइल किया था, और उनके अलावा 2 दर्जन लोगों ने लगभग सुप्रीम कोर्ट में सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। ठीक है, जिसका फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को सुनाया है। तो मार्च 2020 में 5 जजों की संविधान पीठ के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 8 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया था। ठीक है, 5 2022 को मुख्य न्यायाधीश, जो वर्तमान में भी अभी मुख्य न्यायाधीश है, कौन? डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, आपको पता है। इन्होंने पीएम नरसिम्हा की पीठ ने एक बार फिर से 5 जजों की पीठ बनाकर सुनवाई की बात कही। किसने? डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा। ठीक है, इन्होंने जो है फिर से सुनवाई शुरू कर दी, और 11 जुलाई 2023 को डीवाई चंद्रचूड़ ने 2 अगस्त से 5 जजों की पीठ के सामने रेगुलर बेसिस पर इस मामले में सुनवाई की बात कही। तो इस बार जो है डीवाई चंद्रचूड़ के आने से ये जो है, ये जो मामला है ये अलग से तुल पकड़ लिया, और इस पे जो है इन्होंने ठान ही लिया कि इस बार जो है फैसला इस पे दे देना है। तो बेंच ने 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा। 5 दिसंबर को जो है, 5 सितंबर को फैसला जो है इसको रिजर्व रख लिया गया कि हम जो है सुनाएंगे कब? तो 11 दिसंबर को। ठीक है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019। ठीक है, ये क्या है? तो भारत की संसद का एक अधिनियम है, ये 2019 में लाया गया था। आपको पता है केंद्रीय गृह मंत्री उस समय अमित शाह थे, मतलब अभी भी हैं, अमित शाह 2019 में बने ही थी, उनके द्वारा ये प्रेजेंट किया गया था। कहाँ किया गया था ये प्रेजेंट? तो 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में, जो कि उच्च सदन माना जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, इसमें प्रस्तुत किया गया था। और इसे जो है यह अधिनियम उसी दिन यानी कि 5 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया था। ठीक है, कहाँ पे पेश किया गया था? राज्यसभा में, अमित शाह के द्वारा, और उसी दिन जो है राज्यसभा से पारित भी कर दिया गया था। और 6 अगस्त को लोकसभा ने भी इसे पारित कर दिया, चूंकि बहुमत में थी बीजेपी। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का मैनिफेस्टो अगर आप देखेंगे तो शुरू से ही बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये शामिल था कि 370 जो है वो निहितार्थ नहीं है, 370 जो है वो वैलिड नहीं है, इसे हटाना चाहिए। आज नहीं बल्कि आप बहुत पहले से भी देखेंगे तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये शामिल था। तो बहुमत में जब बीजेपी आई तो आप देख रहे हैं राज्यसभा में जिस दिन ये जो है प्रस्तुत किया गया उसी दिन इसे पास कर दिया गया, और लोकसभा में भी ये जस्ट उसके अगले दिन 6 अगस्त को पास कर दिया गया। 9 अगस्त 2019 को जो है राष्ट्रपति उस समय कौन थे? रामनाथ कोविंद थे, उन्होंने भी इसको स्वीकृति दे दी। आपको पता है किसी भी विधेयक को बिल बनने में, अधिनियम बनने में राज्यसभा लोकसभा इन दोनों से बारी बारी से पास होने के बाद जो है राष्ट्रपति साइन करते हैं, तभी वो जाकर अधिनियम बनता है। तो 9 अगस्त को राष्ट्रपति महोदय ने ये काम कर दिया, रामनाथ कोविंद महोदय ने। इस अधिनियम में तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। ठीक है, कौन कौन सा? तो पहला है जम्मू और कश्मीर और दूसरा है लद्दाख, जिसके बारे में हमने अभी मैप में देखा था। और इसे जो है पुनर्गठन करने के प्रावधान किया गया था। किस दिन? तो आप देख पा रहे हैं 9 अगस्त 2019
2019 को। और इस अधिनियम के प्रावधान जो है वो 31 अक्टूबर 2019 को लागू कर दिया गया। ठीक है, एक आपसे अगर पूछा जाए कि लागू कब किया गया तो 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू कर दिया गया। अब है कि आर्टिकल 370 को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो क्या है, तो संविधान पीठ में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, कौन कौन है इसमें एक बार आप वो देख लीजिए, 5 जजों की ये पीठ है। डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल है। 5 लोग इसमें शामिल हैं, ये आप याद रखेंगे। और फैसले के मुख्य बिंदु पे अगर हम नजर डालें तो 7 बिंदुएं जो है मुख्य है जिसपे फैसले जो है सुनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन फैसलों पे अगर हम नजर डालें उससे पहले ये आप देख सकते हैं, ये बीच में हमारे जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और इनके अलावा जो है और भी 4 लोग हैं, यानी 5 लोगों की टीम थी। तो पहला है कि आर्टिकल 370 के स्टेटस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। क्या फैसला दिया, तो संविधान का आर्टिकल 370 जो है वो अस्थायी था। हमने जब वीडियो शुरू किया था उस समय भी पहले हमने जाना कि जब लागू किया गया था तब भी यही बोला गया था कि ये जो है अस्थायी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि संविधान का आर्टिकल 370 अस्थायी था, इसे अस्थायी रूप से लागू नहीं किया गया था। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, तो जम्मू कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण यह अनुच्छेद जो है अंतरिम व्यवस्था थी, जो उस समय हमने पहले बताया आंतरिक अशांति थी, युद्ध था, इस वजह से यह अनुच्छेद को उस समय लागू किया गया था। और दूसरा है कि ऑन द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू रिमूव आर्टिकल 370, पहला तो ये था। दूसरा है कि सरकार के आर्टिकल 370 के हटाने के निर्णय पे क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे हटाने पर राष्ट्रपति के आदेश को वैध माना है सुप्रीम कोर्ट ने। कई लोग बोल रहे थे कि राष्ट्रपति ने जो है, जो लोग पिटीशन फाइल किए, याचिका दायर किया, उनका कहना था कि राष्ट्रपति जो है वो अपने पद का दुरुपयोग किया है, उनके द्वारा दुरुपयोग किया गया है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, राष्ट्रपति जो है वो बिल्कुल सही है, उन्होंने कोई दुरुपयोग नहीं किया है। अगला है लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा। ठीक है, तो जो केंद्र शासित प्रदेश जो बनाया गया उसे भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। अगला है तीसरा, 2 हमने देखा। तीसरा है कि जम्मू कश्मीर के स्टेटस पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ऑन द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर हैज नो इंटरनल सोवेरेनिटी अनलाइक अदर स्टेट्स इन द कंट्री, यानी जम्मू कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। ठीक है, संप्रभुता और स्वायत्तता में अंतर है, इस चीज पे आप ध्यान रखेंगे। यानी कि संप्रभुता कहने का मतलब, जैसे भारत एक संप्रभु राज्य है, तो भारत जो है आंतरिक एवं बाह्य दोनों फैसले लेने में स्वतंत्र है, किसी और कोई और जो है कोई अदर देश अदर राज्य जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो उसी प्रकार जो जम्मू कश्मीर है वो अन्य राज्यों से अलग, उसकी कोई अपनी संप्रभुता अलग से नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगला है कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं, यह भी बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला पॉइंट है द स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शुड बी रिस्टोर्ड एज सून एज पॉसिबल। स्टेटहुड मतलब क्या है, यहाँ आप समझ रहे हैं। स्टेटहुड का कहने का मतलब है कि जो पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था उसे फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द आप उन्हें राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वापस कर दीजिए, पूर्ण राज्य का दर्जा उन्हें दे दीजिए। अगला है चौथा, राष्ट्रपति के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, तो राष्ट्रपति के आदेश पर कहा है कि राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर ही 370 पर कोई आदेश जारी करे। देखिए 370 जो है लाया गया था, उस समय जम्मू कश्मीर की आपको हमने दिखाया, जम्मू कश्मीर का संविधान था एक अलग से, तो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा भी था जिसके द्वारा संविधान जो है तैयार किया गया था। तो 370 जब लगा था तो उस समय जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने सिफारिश की थी और बोला गया था कि संविधान सभा जो है इसे हटा सकती है। तो जम्मू कश्मीर का जब संविधान बनकर तैयार हो गया उसके बाद जो है 56 में बना था, 1956 में, और 57 में संविधान सभा को भंग कर दिया गया। तो याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब संविधान सभा भंग हो गया उन्हीं के पास अधिकार था कि 370 को हटा सकते हैं। अब जो है संविधान सभा भंग हो चुका है तो कैसे हटाएंगे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर ही 370 पर कोई आदेश जारी करे। यह भी क्लियर हो गया। अगला है अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी हुई है। ठीक है, यानी कि संविधान सभा खत्म हो गई जम्मू कश्मीर की, उसके बाद भी राष्ट्रपति की जो शक्ति है 370 खत्म करने की वो बनी हुई है, ये माना है किसने, तो सुप्रीम कोर्ट ने।
अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति वैध थी। और इस प्रकार से जो राष्ट्रपति का आदेश पर जो उन्होंने सूचना मतलब जो वर्डिक्ट सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, अंत में ये कहा कि अधिसूचना जो है जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है वो वैध थी, इस पे कोई मतलब एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता। पांचवा है जम्मू कश्मीर संविधान सभा पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, तो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को कभी भी स्थायी निकाय बनाने का इरादा नहीं था, मतलब ये टेम्पोररी बनाया गया था जम्मू कश्मीर की संविधान सभा। ठीक है, अगला है कि जम्मू कश्मीर की संविधान करना ही सही है। छठा है जम्मू कश्मीर में चुनाव पर क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द से जल्द देने के लिए कहा है, जैसा कि हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने। और जो आने वाला है यानी कि 30 सितंबर 2024 आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो 70वीं बीपीएससी होगी वो 30 सितंबर को ही होगी, तो 70वीं बीपीएससी का डेट आप याद रखेंगे, रहेगा ही याद, उससे आप रिलेट कर लेंगे कि चुनाव आयोग ने 30 सितंबर 2024 तक का डेडलाइन दिया है। चुनाव आयोग को दिया गया है किसके द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 जजों की जो टीम थी, 5 जजों की जो पीठ थी उसके द्वारा दिया गया है कि उस समय तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव आप करा लीजिए, क्योंकि 2019 के बाद वहां पर चुनाव अभी तक हुआ नहीं है। आप समझ जाइए कि 4 साल तक ये जो हटाया गया जम्मू कश्मीर में 370 और जो 2 भाग में बांट दिया गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इस पे कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ था। अब जो है इसमें सारी चीजें निकलकर सामने आई है कि 30 सितंबर 2024 तक अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव करवाइए, ये निर्देश दे दिया गया किसके द्वारा, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो 5 पीठ की जो टीम बनी थी, 5 पीठ की जो मतलब एक टीम बनी थी 5 जजों की, उन 5 जजों ने संयुक्त रूप से ये फैसला सुनाया। तो ये था मुद्दा, क्या क्या फैसला रहा, क्या क्या वो 7 पॉइंट थे। एक जो 7वां अंतिम पॉइंट है संप्रभुता के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1949 में महाराजा हरि सिंह की उद्घोषणा और उसके बाद का संविधान इस तथ्य की पुष्टि करता है कि जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है, और यह जो है संविधान का अनुच्छेद 1 जो है वो स्पष्ट करता है। हरि सिंह की तस्वीर हमने आपको दिखाया, क्या क्यों हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया था, उन्होंने भी जो इस डर से हस्ताक्षर किया था क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो किसी और मतलब पाकिस्तान के ही किसी और गुट से वो हमला करवा रही थी जम्मू कश्मीर पे, उसे अपने क्षेत्र में शामिल करने के लिए, इस वजह से हरि सिंह ने जो है साइन किया था, उद्घोषणा किया था। उसके बाद से संविधान इस तथ्य की पुष्टि करता है कि जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है, और ये जो है संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है। और आपको पता है संविधान जो है भारत में संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, समय समय पे संविधान की व्याख्या करते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो अलग बात है, लेकिन सबसे ऊपर जो है वो संविधान है। तो ये थे कुछ मुद्दे। वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। उम्मीद है कि जो भी परीक्षा से जुड़े हुए सवाल थे, हालांकि अगर इस पे वीडियो बनाया जाए तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल थे उस पर हमने डिस्कस किया, और इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उम्मीद है वो सारे के सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। इसके अलावा हमारा हर सैटरडे को यानी कि शनिवार को 10 बजे से अभ्यास टेस्ट सीरीज आयोजित किया जाता है। ठीक है, अभ्यास टेस्ट सीरीज ये बिल्कुल फ्री होता है सभी के लिए, और इसका जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाता है यूट्यूब पे, सारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं उनके द्वारा दिया जाता है, और टेलीग्राम पे इसका जो है आंसर की भी डाल दिया जाता है। और ये टेस्ट ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा रहा है। डेस्टिनेशन आईएएस का आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं विस्तृत जानकारी के लिए। फेसबुक का ये हमारा ऑफिशियल आईडी है, और ये रहा हमारे यूट्यूब चैनल का नाम। तो इस प्रकार से आप हमसे जुड़ सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को टेस्ट देना ना भूलें, बिल्कुल फ्री है, ये कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन अगर आप देना चाहते हैं उसके लिए कुछ मिनिमम सी जो भी गेटवे चार्जेस वगैरह होते हैं वो रखा गया है। अगर आप ऑफलाइन हमारे सेंटर पे आके देते हैं तो बिल्कुल फ्री ये आपको सुविधा दी जाएगी। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ रोचक वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।